हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमर पार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। हम आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो तीरे की रहने वाली है, शोल्डर की रहने वाली है। आप किस तरीके से निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अंदाजे से निकालेंगे, ऐसे ही जो आपको सही लगता है कम ले लें ज्यादा ले लें, इस तरीके से नहीं निकालना है। आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तीरा निकालना है। तीरा निकालने के पास हमारे पास मेथड है, हमने चार्ट भी बनाया है कि किस तरीके से हम तीरा निकाल सकते हैं। तीरा निकालने के लिए हमारे कॉलर का नेक है उसका अलग तरीके से निकलेगा, डीप नेक है वो अलग तरीके से निकलेगा, सारा ही हमारा अलग अलग मेथड रहेगा। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि अगर किसी ने तीरा अच्छे से नहीं लिया है, अब आप देख सकते हैं मेरा कॉलर का नेक है बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे तीरा बैठा है, ठीक है ना, इसमें झोल आ रहा है ना कुछ, बिल्कुल आपका परफेक्ट इसी तरीके से बैठना चाहिए। अगर आप इसी में कम ले लेते अब तो क्या होता, ये वाली चीज जो हमारी शोल्डर पे आई है वो ऊपर चली जाती और इससे आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो कॉलर है वो यहाँ से इस तरीके से खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए इस बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर जरूर करें। सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि बस आप लाइक और शेयर करते जाए, कमेंट करते जाए, बाकी सिखाने की हमारी गारंटी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इसी बेस पे रहने वाली है। मैं कुर्ती पे भी लगा के दिखाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, बाकी हम वैसे भी चार्ट से भी समझेंगे। अब हमने जो तीरे का निकाला है वो कुछ चार्ट इस तरीके से बनाया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अब जो मैं बताती जाऊं आप उसको भी लिख सकते हैं कि किस किस तरीके से रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपना तीरा निकालते किस बेस पे है, ठीक है, आपको ये समझना है। जब भी हम तीरा निकालेंगे तो क्या सोच के माइंड में हमारे क्या आना चाहिए कि तीरा हमारा परफेक्ट बैठे। अभी आप बता सकते हैं कि तीरा हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, किसी को पता है तो यस 2 मिनट में के अंदर अंदर जल्दी से सोचें और बताएं, कमेंट करें। बाकी हमारा तीरा जो निकलता है जिसको पता है, ठीक है, बाकी जो हमारा तीरा निकलता है हमेशा हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, ठीक है। बैक नेक के अकॉर्डिंग क्यों निकलता है तीरा, इसका भी रीजन है। अगर हम बैक गला है जो हमारा डीप है, कॉलर वाला है या फिर छोटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना निकालेंगे तो सोचो जो हमारा पीछे से फैब्रिक कटिंग होता है, अगर हमने उसके अकॉर्डिंग तीरा नहीं लिया है तो हमारा या तो नीचे जाएगा या हमारा खिंचेगा, दो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इसीलिए हम हमेशा बैक गले के अकॉर्डिंग ही अपना तीरा निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बैक गले का तीरा गला कितना होना चाहिए, तब हमें ये निशान लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा गला छोटा 2 इंच तो हमारा सबका ही आपको कटिंग करना है गला। अगर आप पीछे का कटिंग कर रहे हो विदाउट कॉलर, ठीक है, आप छोटा गला किसी का भी बनाते हो तो 2 या 2.5 इंच तो आपको कटिंग करना ही पड़ेगा, तब आपका परफेक्ट ऊपर तक आके बैठेगा। कई मांगते हैं ना, यहाँ पे कस्टमर आपको बोलता है कि 0 साइज दे दो, तो भी आपको 2 या 2.5 इंच का गला काटना ही पड़ेगा क्योंकि आपका स्टिचिंग में भी जाएगा और बिल्कुल यहाँ से हल्का सा इतना सा आपका गहराई में रहेगा, 1.5 इंच तक अगर 2 इंच का कटिंग करोगे, ठीक है। तो आपका अगर गला 2 इंच से और आपका आता है 5 इंच तक, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है 2 इंच से 5 इंच तक अगर आपका गला है तो इसको ये कर दे पास, हाँ, 2 इंच से 5 इंच तक का आपका जो भी गला है तो आप क्या करेंगे, मान लो आपका तीरा, मेरा मानने का मतलब ये है कि आपका जितना भी तीर आता है, किसी का 14 आता है, किसी का 15 आता है, कितना भी आता है फिक्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसका सेम एज इट इज उतने पे ही निशान लगा देंगे। 15 आ रहा है तो 7.5 पे निशान लगा देंगे, 14 आ रहा है तो 7 पे निशान लगा देंगे, जितना भी आपका आ रहा है सेम एज इट इज ही निशान लगा देंगे, ठीक है। वो क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि स्टिचिंग में चला जाएगा, दोनों साइड स्टिचिंग में जाने से हमारा 1 इंच माइनस हो जाएगा। अगर हमारा तीरा 15 है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक 14 इंच हो जाएगा, 14 इंच है तो 13 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ आ गई होगी बात, एक कि आपको 2 से 5 इंच तक आपका गला है तो एज इट इज आप निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, पहले मैं आपको ये सब समझाती हूँ फिर आपको निशान लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5 इंच से जितना भी ऊपर है, आपका 5.5 भी हो सकता है, 6 इंच भी हो सकता है, 6.5 इंच भी हो सकता है, ठीक है, जो भी जितना भी आपका, क्योंकि अब हमारा गला क्या जा रहा है, थोड़ा डीप हो रहा है ना। जब भी आपका गला डीप होगा आपको मेजरमेंट जो आपका तीरे का है वो कम लेना है।
आपका 5 से जितना ऊपर जाता है 5.5, 6 या 6.5, 6.5 तक अगर हमारा गला डीप है और मान लो हमारा तीरा 15 इंच का है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो हमारा आर्म होल होता है 6.5 7 इंच तक होता है, 7 इंच तक, 7.5 तो हमारा लास्ट ही होता है, वो हम आर्म होल वाली जब आपको सिखाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा ये है, जो 6.5 तक हमारा गला आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, 6.5 तक लास्ट में जितना हमारा तीरा है, मान लो तीरा 15 इंच है, 14 इंच है, जो भी है, उसमें क्या कर देंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पीछे का फैब्रिक अब कट हो रहा है, वहां से फैलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो फिर हम 1 इंच उसमें कम कर देंगे। अब हमारा 15 है तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 14 इंच पे, ठीक है। तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1 इंच कम कर देंगे, 1 इंच वहां कम हो जाएगा, बाकी हमारा स्टिचिंग में कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गला, 6.5 के बाद हमारा 7 इंच से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 7 इंच से 7, 7.5, 8, 8.5, 9 इंच, बाकी आपका 9.5 इंच भी, ठीक है। जहां तक आपकी स्ट्रैप ना दिखाई दे वहां तक आपका गला आता है 9.5 इंच तक। तो आप क्या करेंगे, उसमें 6.5 पे फिक्स आप निशान लगा लेंगे। लेकिन उसमें भी हमारे पास 2 चीजें हैं, आपको 6.5 पे कब निशान लगाना है और 6 पे कब निशान लगाना है। आप 6.5 और 6 2 चीजों पे निशान लगाएंगे। 6.5 और 6 कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी आप मेरे शोल्डर देख रहे हैं, बिल्कुल यहां से स्ट्रेट लग रहे हैं, ब्रॉड भी लग रही है ये चीज, ठीक है। अगर हमारी ब्रॉड है, मेरे की तरह है, तो आप क्या करेंगे, 6.5 पे निशान लगा देंगे। अब 2 सिचुएशन में आप 6 पे कब निशान लगाए, कंधी गिरी हुई है या फिर आपका शोल्डर कम है, ये वाली चीज कम होती है ना। कई कस्टमर के आपने देखा होगा, आपके पास कस्टमर आते होंगे इस तरीके से भी होते हैं, यूं ये झुके होते हैं, ठीक है। या फिर ये वाली ब्रॉड ना होके उनकी कम रहती है, जैसे हल्का सा बच्चों के मेजरमेंट के हिसाब से ही रहता है उनका, ये शोल्डर जो रहता है, शोल्डर ही कम रहता है उनका, ये तीरा ही कम आता है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें फिर आप 6 पे निशान लगा देंगे, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, 6 पे निशान कब लगाना है और 6.5 पे कब निशान लगाना है। ये है हमारा डीप नेक का, क्योंकि हमारा डीप नेक नीचे से कटिंग हो रहा है। अब 7 इंच हमारा आर्मोल से नीचे जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इनका नेक डीप है, ठीक है, डीप है। आर्मोल आपका यहाँ पे है, जो कि आपका 7, 7.25, 7.5 इंच पे कटा होगा जो भी। उसके बाद ये वाला हमारा डीप चला जाता है। अब ये डीप जा रहा है तो ये वाली चीज हमारी इस तरीके से फैलती है, यहाँ से इस तरीके से अपने आप ही लूजिंग में देगा। अगर ये वाला इधर आएगा तो ये कंधी नीचे जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 6 या 6.5 इंच का ही रखना है, ठीक है। अब इनका भी जो ये है, हम कितने पे रखेंगे, 6 इंच पे, क्योंकि इनकी ये चीज कम है और हमारी ये चीज ज्यादा है, ठीक है। अब मेरी और इसकी जो ये है, तीरा है, शोल्डर है, इनके और मेरे में भी फर्क है। मेरा ये स्ट्रेट है, इनका ये हल्का सा आपको दिख रहा है, ये वाली चीज कम है। तो हम इनका कितने पे लेंगे, डीप नेक करेंगे तो 6 पे, और मेरा निशान लगेगा तो 6.5 इंच पे हम डीप वाले में निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 8 इंच, 9 इंच, 9.5 इंच, 10 इंच तक कितना भी आए, जितनी हमारी ये स्ट्रैप है, ठीक है। इनकी ये स्ट्रैप यहाँ है, स्ट्रैप का बता दिया था, हमेशा 1 इंच ऊपर गला आपको बनाना है। ये चीजें डीप वाली भी समझ आ गई होंगी कि क्यों, कहाँ हमें 6 पे निशान लगाना है, कहाँ हमें 6.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। अब आता है हमारा कॉलर वाला, कि कॉलर वाले में हम कितना रखते हैं। छोटा नेक भी हो गया, मीडियम भी हो गया और डीप भी हो गया। अब आता है हमारा, अगर हमारा कॉलर वाला नेक है जैसे मैंने पहना है, तो हम इसमें तीरा कितना लें। इसमें हम तीरा लेंगे जितना भी हमारा तीरा आता है यहाँ से, उसमें हम कर देंगे +1 इंच, ठीक है। 1 इंच प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमें फिक्स यहाँ तक चाहिए, मेरे को अपना शोल्डर यहाँ तक फिक्स चाहिए। उसके बाद ये तो मेरा फिक्स तीरा है, मान लो मेरा 15 इंच तीरा है, ये तो मेरा फिक्स है। लेकिन अब मैं इसको स्टिच करूंगी और मैं 15 पे ही कटिंग कर दूंगी, इसको स्टिच करूंगी तो ये तो मेरा 14 इंच हो जाएगा, तो फिर ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, आप 15 इंच है तो उसमें 1 इंच में प्लस कर लूंगी। 1 इंच प्लस हो गया, हमारा दोनों साइड स्टिचिंग में चला जाएगा। स्टिचिंग में जाने से फिर कितना बचेगा, प्रॉपर 15 इंच ही। अगर 15 इंच है तो मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। 16 इंच में हमारा 1 इंच स्टिचिंग में चला गया, प्रॉपर हमारा कितना बचा, 15 इंच हमारा तैयार बचा, ठीक है। तो 15 इंच पे हम फिर ये 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे तो हमारा प्रॉपर फिक्स बैठ जाएगा। अब ना इस कॉलर वाले में कहीं खिंचाव आएगा,
आप देख सकते हैं, ना खिंचाव आएगा, ना इसमें कंधी नीचे अलग से डाउन पड़ी रहेंगी। यहाँ पे प्रॉपर हमारी जो ये वाला है वहीं पे ही रहेगा। तो सबको समझ आ गया होगा। बाकी बोट नेक का कैसे होगा वो उसके लिए हम प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर उसकी अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना इसमें तीरा इसके हमारे नेक के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, उसमें बिल्कुल अलग ही मेथड है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर बोट नेक चाहते हो तो उसके लिए अलग वीडियो मिलेगी। बाकी आज हमारा नॉर्मल, डीप और कॉलर वाला, ये तीनों हमें समझ आ गए होंगे कि किस किस तरीके से हमें लेने हैं। अब एक बार मैं इस पे बता देती हूँ आपको। अब मान लो मेरा 2 से 5 इंच का गला है, ठीक है, तो मैं निशान कैसे लगाऊंगी? मेरा तीरा है, मान लो ये हमारा तीरा हो गया 15 इंच का, ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे निशान लगा दूंगी एज इट इज 7.5 इंच पे, ये फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 से 5 इंच का है, तो अब आ गया हमारा 5.5 इंच से, और ये आ जाता है हमारा फिर 6.5 इंच तक। अगर 5.5 से 6.5 इंच तक गला है तो मैं क्या करूंगी, 1 इंच अब इसमें हम कम कर देंगे। अब हमने कितना गला लिया था, 7.5, तो हम किस पे निशान लगा देंगे, अब 7 इंच पे। हमें टोटल जब भी माइनस करना, जब हम टोटल का निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 7.5 ले दो 6.5 पे लगा दो, फिर हमारा 2 इंच कम हो जाएगा। हमें क्या करना है, टोटल में, अपने टोटल तीरे में 1 इंच कम कर देंगे, अब ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, अगर नेक डीप है, 7 इंच है, 7.5, 8, 9 इंच तक, 9, 9.5 इंच तक हमारा अगर गला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 चीजें बताई हैं, एक तो निशान लगाएंगे 6.5 पे और दूसरा लगाएंगे 6 पे। अब हमें 6.5 किस पे लगाना है और 6 किस पे लगाना है, ये भी आप सबको अच्छे से समझा दिया है कि 6 पे कब लगना है और 6.5 पे। अगर कंधी गिरी हुई है और शोल्डर कम है बिल्कुल, तो आपको लगा देना है ये 6 इंच पे। और अगर आपका शोल्डर नॉर्मल है, मेरी तरह है, इस तरीके से आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, वो आपको कस्टमर का देखना है, अपनी कस्टमर का बॉडी देखनी कि किस तरीके से है। ठीक है, तो आप ये निशान 6.5 पे लगा देंगे। अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हैं तीरे का, शोल्डर का, तो आपका कभी भी ये शोल्डर ना नीचे जाएगा, ना खिंचाव आएगा, ना गिरेगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अब जो भी आप सूट कटिंग करते हैं, इसी तरीके से निशान लगाइए और फिर देखिए आपका शोल्डर परफेक्ट बैठता है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है नया, और आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके सूट आप ये आर्मोल का तीरा कटिंग करना, फिर देखना आपका परफेक्ट बैठता है या नहीं, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, एक एक चीज को बारीकी से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारा ये आज का मेथड समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताना है। अदरवाइज आप यहां तक ये दिखा दीजिए, ये वाला आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसी तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी मेथड से आप कटिंग करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसी तरीके से कटिंग कीजिए और अपने से अच्छे से अपने सूट की फिटिंग दीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।